श्रद्धा और सम्मान के योग्य उपस्थित समस्त मेरे बुजुर्ग, चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे, अन्य पालों से आए हुए सम्मानित सरदार और हमारे नातेदार रिश्तेदार, मेरी आवाज सुन रही सभी हमारी माता और बहनें, आज मुझसे पहले मेरे सभी बुजुर्ग और बड़ों ने और मेरे भाइयों ने परम आदरणीय स्वर्गीय हमारे बुजुर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। आज बहुत बड़ी तादाद में हम अपने बुजुर्ग आदरणीय श्री किशोर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आदरणीय मास्टर जी ने ये कहा था कि ये आयोजन यदि न हो तो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी वास्तव में हमारा किससे क्या नाता है, कितनी नजदीक का, कितनी दूरी का, शायद आगे आने वाली पीढ़ी इस बात को न याद रख सकती थी न जान सकती थी। हम लोग राजा महाराजा नहीं हैं जिनके इतिहास लिखे गए हों। हम सब किसान और मजदूर हैं। हमारा तो ये आयोजन ही इतिहास है। इन आयोजनों के द्वारा ही हमें अपने नजदीक रिश्तों का, अपने दूर के रिश्तों का, अपने बुजुर्गों के पुराने रिश्तों का आभास होता है, जानकारी होती है। ये आयोजन वैसे तो आज की पीढ़ी, एक दिन मथुरा से हमारे, मैं गाड़ी चला रहा था, श्रीचंद प्रधान जी पालन वाले जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो बोले, विधायक जी क्या जमाना आ गया। हमारे जमाने में तो यदि छाछ और शक्कर मिल जाई दावत में और शादी में, और क्योला को साग मिल जाओ तो समझे कि बहुत बड़ी दावत हो गई। आज तो मिठाई भी नहीं खाते आज की पीढ़ी वाले। तो हमारा एक नौजवान भी बैठा था उसमें, वो बोले कि तुम तो बड़े कर्मठोर है प्रधान, जो तुम्हें छाछ और शक्कर मिले, हमें तो पश्त्री मिले, हमें तो मिठाई के भंडार मिले, हम तो जहूरा खा। तो वैसे तो आज की पीढ़ी ये समझती है कि हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे, बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि हमारे बुजुर्ग हमसे हजारों गुने और 100 गुने कम से कम विद्वान और समझदार थे। इन आयोजनों को बुजुर्गों ने वैसे नहीं चलाया। दान करने के रास्ते तो बहुत हो सकते हैं। जितना धन भाई राम प्रसाद और भाई रूपचंद ने और इनके परिवारी जनों ने आज किया है, बुजुर्ग ये भी चला सकते थे कि भाई इतना धन जाके वृंदावन में खर्च कर दो, गंगा जी पे खर्च कर दो, गोवर्धन में खर्च कर दो, या किसी भी तीर्थ स्थान पे खर्च कर दो। लेकिन बुजुर्गों को यह था कि दान भी हो और दान के माध्यम से हमारा समाज भी एकता की सूत्र में बंधा रहे। अन्नदान तो महादान है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी ये सोच थी कि इन आयोजनों के माध्यम से ही हमारा समाज एकता के सूत्र में बंधा रहेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण है
यदि किसी भाई से कोई नाराज है, कुनवा इकट्ठा होकर उसे मनाता है। गांव में नाराज है तो कुनवा जाके धो के ले जाके वायमना में, और बड़े आयोजन में यदि दूसरे गांव में भी कोई नाराज है तो पूरा गांव उसे मनाने के लिए जाता है। सारे देश भाव दूर हो जाते हैं। यदि हम आपस में मिलेंगे नहीं, आपस में हम एक साथ भोजन नहीं करेंगे, एक साथ बैठेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से जो हमारे मन में कोई गांठ है वो गांठ और बड़ा रूप लेती चली जाएगी। चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री बने 86 में, तो चौपालों की मरम्मत, मूढ़ा और फर्शी उनने रखवाई। तो मैं कह रहा हूं, मैंने कहा चौधरी साहब अब तो सबके कमरा बन गए, अब कौन बैठेगा चौपालन पे? कहने लगे कि बेटा यही महत्व तो ना समझो तुम, जब पे चौपालन पे बैठ लो छूट लो, जब पे तो दामन में मुकदमे ही चल रहे हैं, जब पे तो लड़ाई है नहीं है। इसलिए मैं चौपाल आवाज कर रहा हूं और इसीलिए मूढ़े और फर्शी रखवा रहा हूं कि फिर इस पे बैठना शुरू हो, जिससे हमारे छोटे मोटे सारे मसले हफ्ता पे बैठ के दूर हो जाते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने ये आयोजन इसलिए चलाए कि यदि हमारे किसी भाई के मन में आपस में द्वेष भाव मनोमालिन्य है, तो इन आयोजनों के माध्यम से समय समय पर वो द्वेष भाव और मनोमालिन्य दूर होता चला जाए, जिससे कोई गांठ न बने। इसलिए उन्होंने ये आयोजन चलाए। जहां तक इसका धार्मिक पक्ष है, धार्मिक पक्ष तो सब जानते ही हैं बहुत अच्छी तरह से कि ये आयोजनों के माध्यम से चाहे हम ब्राह्मण को दान दें, चाहे साधु को दान दें, चाहे हम ब्राह्मण को प्रसाद के लिए बुलावें, चाहे साधु को प्रसाद के लिए बुलावें, बिना अन्नदान के दान कभी पूरा हो ही नहीं सकता। अन्नदान तो सबसे बड़ा दान है। अन्नदान के बाद ही तो तृप्त होने के बाद में आत्मा आशीर्वाद देती है। इसलिए इन आयोजनों का इतना बड़ा महत्व हमारे समाज में है। जहां तक